जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा ज्योतिबा फुले जी को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उस मूवी को लेकर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस विषय पर बातें करना प्रारंभ किया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ज्योतिबा फुले जी के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें की जाए। कौन थे ये ज्योतिबा फुले जी? इन्हें दलित वर्ग का माना जाता था। दलित वर्ग में इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए लोगों ने जो पहले की प्रथाएं थी उसके हिसाब से उनको भी देखना शुरू किया था। लेकिन ज्योतिबा फुले जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो व्यक्तित्व नहीं, एक विचार थे। जैसे पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं विचार हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिबा फुले जी भी एक विचार थे। कैसे विचार? समाज में सुधार करने वाले विचार। वो ऐसे विचारक थे जो समाज में सुधार करना चाहते थे। समाज में फैली हुई अनेक प्रकार की कुप्रथाओं को बंद करना और अनेक प्रकार की यातनाओं को खत्म करने के लिए वह एक विचार के रूप में जन्म लिए थे। ज्योतिबा फुले जी ने केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, इस देश के लिए सोचा। उन्होंने जब बचपन अवस्था में देखा कि किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होते हैं, किस प्रकार से उन्हें बहुत सी चीज़ों से वंचित किया जाता है। उनके माता पिता को यहाँ तक कहा गया कि इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, हम इसे पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति को महापुरुष कहा जाता है, जिसका जन्म ही होता है किसी महान कार्य के करने के लिए। और उन्होंने वही किया। उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जो आज तक हम सब के लिए यादगार है और हम सब उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। ज्योतिबा फुले जी ने उन प्रथाओं पर काम किया, जैसे सबसे पहला जातियों को लेकर जो भेदभाव थे, यानी किस जाति को कौन से कार्य करने हैं, किस जाति को कौन से कार्य नहीं करने हैं, किस जाति के लोगों को किस चीज़ से वंचित रखना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने सबसे पहले कार्य किया, क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य है और हर मनुष्य का जो वास्तविक धर्म होता है, ईश्वर ने जो उसे बनाकर भेजा है, वही उसका मुख्य धर्म होता है। तो हर मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहता है, यह उसका अपना निर्णय होना चाहिए। उसमें कोई अन्य व्यक्ति जो ठीक उसी के जैसा है, वो किसी प्रकार का प्रतिबंध कैसे लगा सकता है और क्यों लगाएगा। तो इन चीज़ों पे काम किया उन्होंने, और उन्होंने पूरे दलित वर्ग के लिए आवाज़ उठाई। पूरे दलित वर्ग को अधिकार दिलाया कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति हर चीज़ पाने का, हर चीज़ करने का अधिकारी है, उसे भी करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए और हर किसी के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। दूसरा कार्य था उनका महिलाओं को शिक्षा देना। पहले के समाज में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत से लोगों का मन इस बात पर अड़ा था कि महिलाओं को केवल घर के काम करने चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने और उनकी धर्मपत्नी जी ने, दोनों ने इस चीज़ के लिए बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष में बहुत सारी पीड़ाएं भी उनको झेलनी पड़ी, बहुत सा विरोध झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें उन्होंने कन्याओं को पढ़ने का अधिकार दिया। तो उन्होंने समाज में उस समय जो कुरीतियाँ थी उसके ऊपर काम किया। उस समय इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी। किसी को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी चीज़ से वंचित ना किया जाए। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार में एक और अधिकार उन्होंने जोड़ा, जैसे विधवा विवाह कराना। क्योंकि उस समय यह था कि स्त्री को सती किया जाता था। पुरुष चाहे कितने भी विवाह कर ले, लेकिन स्त्रियां दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, ऐसा प्रचलन था। यानी कि स्त्रियों के लिए नियम अलग थे और पुरुषों के लिए नियम अलग थे। तो इस पर उन्होंने काम किया कि जब पुरुष कई विवाह कर सकते हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं? क्यों उन्हें सती किया जा सकता है? क्यों उन्हें विधवा ही रहने का अधिकार दिया गया है? यह अधिकार किसने बनाया? यह अधिकार किसने दिया? उन्होंने इसके लिए भी बहुत संघर्ष किए, और फिर उन्होंने इस पर काम किया, और अंततः उन्होंने जिस जिस विषय पर काम करना चाहा, उन सभी विषयों पर उन्होंने जीत हासिल की, सभी पर विजयी हुए। उन्होंने विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अपने सामने ही उन्होंने कितनी विधवाओं महिलाओं का विवाह कराया। तो यह एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है।
ऐसे विचार को हर व्यक्ति को अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि समाज में रहने के लिए केवल आप अपने स्वार्थ के विषय में नहीं सोचते। यदि आपको महान बनना है, यदि आपको महापुरुष बनना है, तो आपको अपने स्वार्थ के साथ साथ समाज के विषय में सोचना पड़ता है। और महापुरुष अपने स्वार्थ को एक साइड रखते हैं और सबसे पहले देश और समाज के विषय में सोचते हैं। ये तो थी छोटी सी, बहुत संक्षेप रूप में उनकी बातें, उनका परिचय। अब आपको हम बताते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है? सबसे पहला प्रश्न तो यह है, क्या ज्योतिबा फुले जी ने केवल दलित के ही लिए काम किया? नहीं, पूरे देश के लिए काम किया। और पूरे देश में उन्होंने इस बात को रखा और पूरे देश के लिए उन्होंने अपने नियमों को बनाया, या जो भी कह लीजिए, जो भी उन्होंने नियम शुरू किए, प्रथाएं शुरू की, वो पूरे देश के लोगों में आज भी हैं। तो वो सभी के लिए हैं, केवल एक वर्ग से उनको जोड़ना उचित नहीं। हाँ, एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग से थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनको मान सम्मान दिलाने का काम किया। अब आती है बात कि आज के युवा को जो भड़काया जाता है, उनके मन मस्तिष्क में जो ये बातें रखी जाती हैं कि हमारे साथ इतने अत्याचार हुए, हमारे साथ इस प्रकार के भेदभाव हुए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ज्योतिबा फुले जी ने ऐसा किया, उनको यातनाएं दी गई, उनसे लड़ाई की गई, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। विभिन्न प्रकार से उनके मस्तिष्क में यह बात डाली जाती है कि आप एक विशेष वर्ग के साथ लड़ाई करें। पर आपको हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्री बाई फुले जी ने अपना जीवन त्याग किया था समाज से कुरीतियों को मिटाने के लिए, समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए। तो यदि आप इस प्रकार की बातों से आज भड़क कर और कुछ अनुचित कार्य करते हैं, तो आप ज्योतिबा फुले जी के उस त्याग को, उस बलिदान को व्यर्थ कर देते हैं। कैसे व्यर्थ करेंगे? आप व्यर्थ इस प्रकार से कर रहे हैं कि उन्होंने जिस अन्याय को खत्म करने के लिए, जिस कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने जीवन के हर सुख सुविधाओं को, अपने स्वार्थ को परे रखते हुए जो कार्य किए, उसको आप मिट्टी में मिला रहे हैं और दोबारा से आप उन्हीं कुरीतियों को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा से आप उन्हीं अन्याय को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इतने वर्षों से जो उन्होंने वो तपस्या की थी, उस तपस्या का फल क्या होगा? मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगी कि हमारी युवा आज के समय की है, 21वीं सदी की युवा है, और 21वीं सदी के युवा को अपने विवेक के रूप में काम करना चाहिए, अपने विवेक से सोच समझ कर काम करना चाहिए, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके काम करना चाहिए। और सही इस्तेमाल कैसे होगा? कि आप उनके आदर्शों को समझें, आप उनके व्यक्तित्व को समझें, आप उनके विचारों को स्वयं में धारण करें, उनके वास्तविक उद्देश्य को समझें और फिर उस पर काम करें, जो कि उनका वास्तविक उद्देश्य था कि समाज से अन्याय को खत्म करना है, कुरीतियों को खत्म करना है, बुराइयों को खत्म करना है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किसी एक वर्ग में, किसी एक जाति में, किसी एक समुदाय में नहीं है। यह समाज में हर किसी के अंदर हो सकती है। यदि आप उनको इतना मानते हैं, ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो आपको समाज में कहीं भी अन्याय दिखता है, कहीं भी कुरीति दिखती है, कहीं भी अत्याचार दिखता है, कहीं भी आपको असामाजिक तत्व दिखते हैं, तो उसके प्रति आपको बोलना चाहिए, ना कि आप यह टारगेट बना ले कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई करनी, किसी व्यक्ति विशेष के साथ लड़कर हमें ये सिद्ध करना है कि हमने जो अधिकार पाया है वो अधिकार हम आज फिर से पाना चाहते हैं। वो अधिकार आपको मिल चुका है। आज समाज में आप हर एक चीज़ के लिए सभी के साथ समान रूप से खड़े हैं। जब ज्योतिबा फुले जी के समय में लोगों को पुरोहित का कार्य केवल विशेष वर्ग को दिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया, इस चीज़ के लिए अनेक प्रकार से उन्होंने संघर्ष किए, तब योग्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको पुरोहित बनने का अधिकार मिला।
तो आपको सारे अधिकार मिल चुके हैं। और आज के समय में भी जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने भी यही सारे कार्य किए। उन्होंने लोगों को समान अधिकार दिया। आज के समय में भी जब आप पूज्य गुरुदेव के बनाए हुए गायत्री परिवार में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर केवल मनुष्य को देखा जाता है। ना वहाँ पर आपसे जाति पूछी जाती है, ना आपका धर्म पूछा जाता है। केवल यह देखा जाता है कि यह व्यक्ति योग्य है या नहीं। और वहाँ पर हर व्यक्ति समान रूप से रहते हैं। वहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी कार्यकर्ता के रूप में हैं, उनमें से किसी से भी आप कभी ये नहीं पूछ पाएंगे कि आप किस जाति के हैं, किस वर्ण के, किस समुदाय के हैं, क्योंकि वहाँ सभी केवल गायत्री परिवार के हैं। और जिसमें जो योग्यता है वो उस कार्य को कर सकता है। आप यदि ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ ब्राह्मण भी बनाया जाता है, धर्म परिवर्तन करके नहीं, आपको वह ब्राह्मणत्व का ज्ञान देकर। आपको कर्मकांड बताए जाते हैं। जब वहाँ पर कर्मकांड सिखाया जाता है तब यह नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हैं। आप ब्राह्मण के हैं तो आपको कर्मकांड सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर केवल एक व्यक्ति के रूप में जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें भी उपलब्ध हैं, चाहे वो कर्मकांड सीखना हो या व्यक्तित्व निर्माण हो या किसी भी प्रकार की योजना जो पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा कि यह किसी एक जाति के लिए बनाया गया है। वह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, वो हर व्यक्ति सीख सकता है और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव इस युग के ज्योतिबा फुले या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का ही स्वरूप है, जिन्होंने सभी को समान रूप से अधिकार देने की बात की है, सभी को एक दृष्टि से देखा है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उन्होंने किसी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरत है आपको अपने विवेक को विकसित करने की। आप देखिए, समझिए, जानिए, आपको जो अधिकार दिलाया गया है, जिस अधिकार को दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने, बाबा साहेब ने इतनी मेहनत की है, त्याग किया है, बलिदान किया, उस अधिकार का आप सदुपयोग कीजिए। अपने विवेक को सही दिशा में ले जाइए, उसको भ्रमित मत होने दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी भी प्रकार के अपने मन को संकुचित मत कीजिए और एक बेहतर मनुष्य बनने का संकल्प लीजिए। क्योंकि ज्योतिबा फुले जी का और अंबेडकर जी का उद्देश्य ही था एक व्यक्तित्व निर्माण करना, हर व्यक्ति में मानवता को जीवित करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना और उनको सही दिशा दिखाना। और इसके लिए सबसे आवश्यक है ज्ञान। आप ज्ञान अर्जित कीजिए। आप किसी को नहीं मानते, आप बाबा साहेब की पुस्तक पढ़िए, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों को पढ़िए, उनके विचारों को समझिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए। आप क्यों व्यर्थ के ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हैं जो आपको केवल भटका रहे हैं। आप भटकने की बजाय सही राह को चुनिए और उस सही राह पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। और आप भी अपने अंदर अंबेडकर जी को जीवित कीजिए, अपने अंदर ज्योतिबा फुले जी को जीवित कीजिए और एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आइए। मैं बस यही समझाना चाहती थी, क्योंकि आज के समय में हमारे 21वीं सदी के युवा को जो इतने जागरूक और इतने तेजस्वी हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से भटकाया जा रहा है। उनको महानता की ओर ले जाने की बजाय उनको पीछे खींचा जा रहा है। तो यह आपके ऊपर है कि आपको महान बनना है या वापस से आपको पीछे जाना है। यह सारा निर्णय आपका है।